अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो बेटा नाइन्थ क्लास और प्री नाइन्थ क्लास, आज के टॉपिक में हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक नया स्टेप स्टार्ट करना है विच इज़ टेस्ट डाटा। टेस्ट डाटा बेसिकली ये जो स्टेप है ये टेस्टिंग है, जांच पड़ताल करना। मतलब जब आप लोगों ने एक सॉल्यूशन सजेस्ट कर दिया, आप लोगों ने बता दिया कि ये जो मेरे पास एक प्रॉब्लम आया था इसको इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, तो उसको सोल्व करने के लिए जो आप लोगों ने सोल्यूशन बताया उसकी टेस्टिंग भी ज़रूरी है, उसकी जांच भी ज़रूरी है कि क्या आप लोगों ने जो सोल्यूशन बताया है वो ठीक भी है या उसके अंदर गलतियां हैं। क्योंकि जब कंप्यूटर के अंदर कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाए या मतलब कंप्यूटर से हट के अगर हम लोग देखें घर के अंदर कोई खाने की चीज़ बनाई जाए तो उसको फाइनल करने से पहले हम साथ साथ उसके अंदर नमक मिर्च मसाला इस तरह की सारी चीज़ें चेक करते रहते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई भी काम हो, आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई भी काम देख सकते हैं, हर काम को फाइनल करने से पहले उसकी टेस्टिंग की जाती है। आप लोग मैच खेलते हैं, क्रिकेट मैच खेलते हैं, तो आप लोग बेसिकली जब उसकी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उस मैच की, तो आप लोग टेस्टिंग ही कर रहे होते हैं अपनी स्किल्स की कि क्या आप उस मैच के लिए तैयार हैं। तो अब देखते हैं टेस्टिंग इसके अंदर क्यों ज़रूरी है और टेस्ट डाटा बेसिकली क्या होता है। टेस्टिंग ये मेन जो आपका ये स्टेप है, ये जो मरहला है, ये मेन टेस्टिंग है। लेकिन टेस्टिंग के अंदर बेटा हम लोगों ने देखना है कि टेस्ट डाटा क्या होता है और उस टेस्ट डाटा की या टेस्टिंग की क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले तो टेस्टिंग क्या होती है कि आफ्टर सॉल्विंग द प्रॉब्लम वी नीड टू टेस्ट वेदर द सॉल्यूशन इज करेक्ट और नॉट। मसला को हल करने के बाद हल को चेक किया जाता है कि हल दुरुस्त है या नहीं है। मतलब आप लोगों ने मसला हल कर लिया, मसला हल करने के बाद जो आपके पास एक हल एक सोल्यूशन आया उसे देखा जाता है कि क्या, उसे चेक किया जाता है, उसकी जांच की जाती है कि क्या वो सोल्यूशन ठीक है, एक्सेप्टेबल है। अगर नहीं है तो फिर उसके अंदर किस किस करेक्शन की ज़रूरत है। और जब हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो हमें किसी ना किसी तरह के डाटा की ज़रूरत होगी। कुकिंग वाली एग्जांपल में आप चख के बताएंगे, चखेंगे किस चीज़ को, सालन को। क्रिकेट मैच की प्रैक्टिस के अंदर आप लोग क्या करेंगे, अपने स्किल्स को किस तरह से टेस्ट करेंगे कि आप लोग कितनी गेंद, कितने ओवर्स या कितनी बॉल्स आप लोग खेल सके, आउट क्यों हुए, कितने स्कोर्स के बाद आउट हुए, तो ये उसका डाटा है। तो डाटा की बेस पे आप अपने जो सॉल्यूशन को चेक कर सकते हैं। फॉर टेस्टिंग टेस्ट डाटा इज रिक्वायर्ड। टेस्ट करने के लिए टेस्ट डाटा दरकार होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कंप्यूटर के अंदर अगर बात करें N0 N1 N2 लार्जेस्ट नंबर वाला एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट हम लोगों ने देखा था जिसमें हम 3 नंबर एंटर करते थे और वो उन 3 नंबर में से मुझे सबसे बड़ा नंबर रिटर्न करता था। तो उसको टेस्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, N0 N1 और N2 को कोई ना कोई वैल्यू देनी पड़ेगी। उस बेस के ऊपर उस एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट को मैं चेक करूंगा। मतलब N0 में कहता हूँ 3 है, N1 5 है, N2 6 है। उस फ्लो चार्ट के अंदर फिर मैं इन तीनों वैल्यूज के हिसाब से देखूंगा उस एल्गोरिथम के अंदर या उस फ्लो चार्ट के अंदर कि क्या आंसर मेरे पास 6 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो टेस्ट पॉजिटिव है, अगर नहीं आ रहा तो टेस्ट नेगेटिव है, गलत रिजल्ट देगा और उससे मुझे पता चल जाएगा कि ये जो सोल्यूशन है ये ठीक नहीं है। इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्टिंग, टेस्टिंग की इंपॉर्टेंस, अहमियत क्या है। टेस्टिंग इज एसेंशियल to point out errors and defects made during finding some solution to a problem। मतलब हल की तलाश के दौरान की जाने वाली गलतियों को ढूंढने के लिए टेस्टिंग या जांच लाजमी है। मतलब जब आप लोग प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे थे, आप फ्लो चार्ट बना रहे थे, एल्गोरिथम लिख रहे थे, कैंडिड सोल्यूशन देख रहे थे, रिक्वायरमेंट्स लिख रहे थे, मतलब जो मर्जी काम कर रहे थे, उसके दौरान जो जो गलतियां आप लोगों ने की है उन गलतियों को, उन डिफेक्ट्स को, उन एरर्स को ढूंढने के लिए उस प्रोग्राम की, उस फ्लो चार्ट की, उस चीज़ की टेस्टिंग या उसकी जांच पड़ताल लाजमी है। अगर आप लोग नहीं करेंगे तो आप लोग उन एरर्स, उन डिफेक्ट्स, उन गलतियों तक नहीं पहुंच सकते। नेक्स्ट पॉइंट है कि इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग अ सॉल्यूशन। ये हल को बेहतर बनाने में भी मदद देता है। मतलब ना सिर्फ हल को ठीक करता है बल्कि अगर वो सोल्यूशन या वो हल ठीक है तो उसके अंदर क्या क्या बेहतरी ला सकते हैं, हमें इस चीज़ का भी इल्म होता जाता है। आगे जाके एग्जांपल्स में ये चीज़ देखेंगे। इफ समवन सॉल्व्स अ प्रॉब्लम एंड समवन एल्स यूजेस द सॉल्यूशन फॉर कमर्शियल पर्पसेस, then the commercial activities depend upon the correctness of the solution।
अगर कोई एक इंसान मसले को हल करे और कोई दूसरा उस हल को तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल करे, तो तिजारती सरगर्मियाँ इस हल की दुरुस्तगी पर मुनहसर होती है। इस बात का मतलब क्या है? मैंने एक सोल्यूशन बनाया, एक प्रोग्राम, एक सॉफ्टवेयर बनाया, लेकिन अपने लिए नहीं। मुझे किसी ने ऑर्डर दिया कि मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना के दो जो पिक्चर एडिटिंग कर सके। मैंने उसे बना के दे दिया। उसने आगे क्या किया, वो पिक्चर एडिटिंग सॉफ्टवेयर प्ले स्टोर पे वो डाल सकता, मतलब मोबाइल पे आप लोग डाउनलोड कर सके, या आगे किसी को भेज सकता, मतलब तिजारती मकासद के लिए वो उसे इस्तेमाल करे। बनाया मैंने, इस्तेमाल कोई और कर रहा है। तो जो उसके जो तिजारती मकासद या जो उसकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, तिजारती सरगर्मी है, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट अर्न करना है, लॉस हो सकता है, उसको कितने लोगों के साथ में उसको मतलब सेल आउट कर सकता हूँ, इन सारी चीज़ों से पहले उस सोल्यूशन का ठीक बनाना लाजमी है। और ठीक बना यानी इसका आंसर हमें किससे पता चलेगा? टेस्टिंग से। ये 3 इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे अब हम इसकी एग्जांपल्स या मिसालें देखते हैं। मिसाल नंबर 1 या एग्जांपल 1, इफ अ सॉल्यूशन इज डेवलप्ड फॉर फाइनेंस मैनेजमेंट एंड सम बैंक स्टार्ट यूजिंग इट, देन एनी एरर इन दैट सॉल्यूशन मे रिजल्ट इन अ फाइनेंशियल लॉस, सो टेस्टिंग इज इम्पोर्टेंट। अगर फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए एक हल बनाया जाता है और कुछ बैंक उसे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो इस हल में किसी भी किस्म की गलती का अंजाम माली नुकसान की शक्ल में होगा, इसलिए टेस्टिंग अहमियत की हामिल है। मतलब फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए माली मतलब जो आपकी कैश ट्रांजैक्शन है, पैसों से रिलेटेड जो मैनेजमेंट है बैंक अगर कर रहा है, उसके लिए मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया और बैंक उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना शुरू भी कर दे, लेकिन अगर उसके अंदर मैंने कोई गलती कर दी, फॉर एग्जाम्पल एटीएम के अंदर आप लोग बैंक में से पैसे निकलवाने गए थ्रू एटीएम, मैंने क्या करना था, उस सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने ये काम करना था कि जितना आपका बैलेंस है, मतलब जितनी अमाउंट आपके अकाउंट के अंदर पड़ी या आपके अकाउंट में पड़ी या 1000 अमाउंट 1000 रुपये पड़े हुए हैं, आपने उसमें से 500 रुपये निकलवा लिए, तो आपका जो पीछे डाटा बेस है उसके अंदर पता चल जाए कि आपने 500 रुपये निकलवा लिए, अब आपके पास बच गए बकाया 500। लेकिन मैं इसके अंदर एक छोटी सी गलती कर देता हूँ कि जो अमाउंट आपने निकलवाई है वो मैंने माइनस करनी है, मैं माइनस करने के बजाय उसे कर देता हूँ ऐड। तो उससे क्या होगा, हर ट्रांजैक्शन के ऊपर जितनी पैसे आप ट्रांजैक्ट करेंगे, निकलवाएंगे, विड्रॉ करेंगे, वो सारे के सारे पैसे बैंक के लिए लॉस होंगे, क्योंकि उतने पैसे आपके बैंक की अमाउंट में ऐड होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से बैंक को फाइनेंशियल लॉस बहुत ह्यूज अमाउंट के अंदर होगा। तो इस तरह से बेटा गलती किसी भी किस्म की आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकती है। ये तो होगी आपकी टेक्निकल प्रॉब्लम। अब डेली लाइफ के अंदर अगर एक एग्जांपल की बात करें, अ कार इज डिलीवर्ड टू अ कस्टमर आफ्टर टेस्टिंग। अपॉन लॉन्चिंग अ न्यू कार, it is usually tested with a robot driver who hits the car with a wall. It is used to test whether the airbags and other security systems are functioning or not. इसको पूरा हम पढ़ते हैं बाद में, पहले इसको समझ लेते हैं। बेटा आपके पास आप लोग गाड़ियाँ चलती हुई देखते हैं, वो कार डिलीवर करने से पहले, आप तक भेजने से पहले उसे बहुत से टेस्ट से गुजारा जाता है। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे बिग के नाम से एक शो लगता होता है, अभी भी यूट्यूब के ऊपर आपको उसके कुछ एपिसोड्स मिल जाएंगे। तो उसके अंदर, और मेगा फैक्ट्रीज के नाम से बेटा डिस्कवरी चैनल के कुछ शो हैं, कुछ एपिसोड उसके आप लोग देख सकते हैं। बेटा उसके अंदर वो कार जब डेवलप करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, तो उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसके दौरान बेटा जब गाड़ी बन जाती है तो उसके मल्टीपल टेस्ट किए जाते हैं। वहाँ प्रोफेशनल ड्राइवर्स होते हैं जो उस गाड़ी को चलाते हैं, उसकी ब्रेक्स वगैरह, उसका पेंट, उसके टायर्स कितनी रनिंग के बाद टायर्स को चेंज करना पड़ेगा, टायर्स कब फ्लैट हो रहे हैं, किस वजह से पंक्चर हो रहे हैं, इस तरह के सारे इश्यूज़ के लिए उस गाड़ी को पहले टेस्ट किया जाता है। अक्सर केसेस के अंदर वो गाड़ी कुछ रोबोट्स चलाते हैं। रोबोट्स किस केस में चलाते हैं बेटा, उस गाड़ी को इंटेंशनली उस कार का एक्सीडेंट करवाया जाता है। क्या किया जाएगा, उस गाड़ी को जाके सीधा दीवार के साथ टकराया जाएगा, हिट किया जाएगा, जिससे देखा जाएगा कि जब वो गाड़ी दीवार के साथ हिट होती है तो बेटा स्टीयरिंग व्हील के अंदर एक एयर बैग लगा होता है, जो कि ड्राइवर का सर स्टीयरिंग व्हील या आगे जो डैशबोर्ड है उससे टकराने से रोकता है, जिसकी वजह से बेटा
सीरियस इंजरी होने से आपका हेड और आपका ड्राइवर बच जाता है। तो जब रोबोट के जरिए उस कार को ड्राइव करके इंटेंशनली हिट किया जाता है तो बेटा उससे क्या किया जाता है, उसकी सिक्योर उसके इस एयर बैग्स को और दूसरे सिक्योरिटी सिस्टम जो है, जो तहफ़्फ़ुज़ाती निज़ाम उस गाड़ी के अंदर चल रहे हैं, उनकी टेस्टिंग की जाती है। फॉर एग्जांपल जो ऑटोमेटिक कार्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है बेटा, उनके अंदर अगर आपके सामने से कोई इंसान गुजर रहा है या पास से गुजरा और आपकी गाड़ी उससे हिट हो सकती है, तो उस कार की जो ब्रेक्स है वो ऑटोमेटिकली प्रेस हो जाती है, ब्रेक्स ऑटोमेटिकली लग जाती है। तो इन चीज़ों को भी टेस्ट किया जाता है। तो ये इस पूरे पैराग्राफ के अंदर यही चीज़ें लिखी हैं कि अगर ब्रेक लग भी जाती है और फिर भी गाड़ी हिट हो जाती है तो उस सॉल्यूशन तो आपको मिला, सॉल्यूशन आपका ठीक भी था, ब्रेक लग भी रही है, लेकिन उसके बावजूद ब्रेक स्लो लगी जिसकी वजह से एक्सीडेंट के चांसेस हैं। तो टेस्टिंग से आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने ब्रेक्स को मज़ीद टाइट करना है या मज़ीद जल्दी ब्रेक्स को अप्लाई करना है, जो कि उस सॉल्यूशन के अंदर एक करेक्टनेस नहीं बल्कि एक बेटर या इम्प्रूवमेंट है, एक बेहतरी है। इस तरह से टेस्टिंग से आपकी बेटा इम्प्रूवमेंट भी की जाती है, बेहतरी भी की जाती है, ना सिर्फ ये कि आपके टेस्ट जो आपका सोल्यूशन है उसके अंदर दुरुस्तगी की जाए। A car is delivered to a customer after testing. Upon launching a new car, it is usually tested with a robot driver who hits the car with a ball. It is used to test whether the airbags and other security systems are functioning or not. Moreover, it also allows the car designer to suggest further security measures. This test can help to make a car safe, so testing helps to improve quality. एक खरीदार को गाड़ी टेस्ट करने के बाद डिलीवरी दी जाती है। एक नई कार को लॉन्च करने से पहले इसकी एक रोबोट के जरिए टेस्टिंग की जाती है जो कि दीवार से गाड़ी को टकराता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि देखा जा सके कि कार के एयरबैग और दूसरे हिफाजती निज़ाम या सिक्योरिटी सिस्टम ठीक तरह से काम कर रहे हैं या नहीं। मज़ीद ये कि ये कार डिज़ाइनर को मज़ीद हिफाजती इक़दाम तजवीज़ करने की भी इजाज़त देता है या करने में मदद देता है। इस टेस्ट से कार महफूज हो सकती है, लिहाजा जांच या टेस्टिंग मेयार को बेहतर बनाने में मुआवन या मददगार साबित होती है। तो ये बेटा आज का आप लोगों का टॉपिक था। उर्दू मीडियम वाले बेटा इसी से देख के साथ साथ होमवर्क वाली कॉपीज के अंदर लिखें और उसको वहीं से याद करें। इंग्लिश मीडियम वाले भी कोशिश करें इसको साथ साथ लिखें, या जो बातें मैं बोल रहा हूँ उनको अपनी वर्डिंग में अगर लिख सकते हैं तो उसमें लिखें, उर्दू इंग्लिश मीडियम दोनों। उससे बेटा आपको याद करने में भी आसानी होगी, बल्कि याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बाकी बुक की ये पिक्चर्स लगी हुई हैं। हाँ, एक एक्टिविटी है। Assume that you are given an automatic attendance system for testing. वो कह रहा है assume करो, सपोज करें, सोचें कि आपको एक टेस्टिंग के लिए एक सिस्टम दिया गया है। सिस्टम क्या है? जो आपकी ऑटोमेटिक अटेंडेंस सिस्टम है कि आप उसके ऊपर अपना अंगूठा लगा रहे हैं, वो आपकी अटेंडेंस लगा रहा है। उस सिस्टम में अब हो क्या रहा है? इन दिस सिस्टम अ कैमरा ऑब्जर्व ईच स्टूडेंट एंटरिंग इन द क्लासरूम। वो कैमरा क्या कर रहा है? हर एक एंटर होने वाले बच्चे की, एक स्टूडेंट की फोटोज के जरिए उसको चेक कर रहा है। द कैमरा इज कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर विच कंटेन्स द डेटाबेस ऑफ पिक्चर्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। वो कैमरा एक डेटाबेस से कनेक्टेड है जिसमें सारे स्टूडेंट्स की पिक्चर पड़ी हुई है। द सोल्यूशन कंपेयर्स ईच स्टूडेंट विद द पिक्चर्स इन डेटाबेस एंड मार्क द अटेंडेंस इन पिक्चर इज फाउंड देयर। वो क्या कर रहा है? आपने अंगूठा लगाया, साथ आपकी पिक्चर मैच हुई कि क्या वो पिक्चर उस डेटाबेस के अंदर सेव है, मतलब क्या जिसने अटेंडेंस लगाई है क्या वो एक्चुअल में इस क्लास का स्टूडेंट है। यू आर आस्क्ड टू प्रोवाइड टेस्ट डाटा फॉर द सिस्टम। आपने उस सिस्टम के लिए एक टेस्ट डाटा प्रोवाइड करना, मतलब राइट योर पॉइंट्स इन अ वे दैट कैन हेल्प द सोल्यूशन प्रोवाइडर टू चेक एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ द सोल्यूशन। आपने इस तरह के पॉइंट्स बताने कि किस किस तरह से इस सिस्टम को टेस्ट किया जा सकता है। यू कैन थिंक अबाउट डिफरेंट ड्रेसेस इन डिफरेंट वेदर्स, आइडेंटिकल ट्विंस, मतलब क्या हो सकता है? लोग उस पिक्चर में ये मिस्टेक आपने देखना है कि वो चेक करे कि अगर आप लोगों ने कपड़े, जाहिर सी बात है सर्दियों के कुछ और तरह के होंगे, गर्मियों के कुछ और तरह के होंगे। आइडेंटिकल ट्विंस मतलब दो ऐसे जुड़वा बहन भाई जिनकी शक्लें बिल्कुल सेम है। डिफरेंट हेयर कट्स थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, और एनी अदर पॉइंट्स वे वन कैन लुक डिफरेंट इन फ्रंट ऑफ कैमरा। उन सारी चीज़ों को आपने देखना है जिस बेस के ऊपर जो आपके
कैमरा के अंदर एक इंसान दूसरे से डिफरेंट हो सकता है। मतलब आपने बेसिकली इसको टेस्ट करने के लिए टेस्ट केसेस लिखना है, टेस्ट लिखना है कि किस तरह से आप लोग इस सिस्टम को करेंगे। तो ये आप लोगों ने घर से करनी है, ये एक्टिविटी आप लोगों के लिए लाजमी है। तो ये बेटा आप लोगों ने करनी है। होपफुली आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर एक्टिविटी या लेक्चर से रिलेटेड किसी भी किस्म का आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है तो बेटा वो आप लोग क्वेश्चन करके लाजमी पूछें। इंशाल्लाह जल्द अज जल्द उसका आपको आंसर दिया जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच बेटा, अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।